तो चलिए दोस्तों, आज हम एलसीएफ और एचसीएफ के आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 2310 और एचसीएफ 30 है। यदि एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है दोस्तों, इनका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है मैं बताऊंगा आपको। जैसे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ले से गुणा में से, ये होता है। यानी कि प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इन्हीं फॉर्मूले से हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखते हैं क्या होगा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसने दिया है हमें एलसीएम 2310 और एचसीएफ दिया है 30, और पहली संख्या एक संख्या दी है इसने हमें 210 और दूसरी संख्या मान लेते हैं कोई x है, दूसरी संख्या x होगी। तो ये होगा एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2310 गुणा 30 अपॉन 210। अब काट देंगे इसको, 0 से 0 कट गया, 3 से 7 बार कट गया और 7 से 1 कट जाएगा, 7 या 21 और 2 1 7 या 21। तो दूसरी संख्या आ जाएगी दोस्तों 330। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 12 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग जो है 403 है। यदि एक संख्या 93 है, ये दोस्तों 93 है सिर्फ, 93। यदि एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा है हमसे ऐसे ऐसे ही करते चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एलसीएम जो है उसके एचसीएफ का 12 गुना, यानी 12 गुना एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, अब सवाल में कहा है कि एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 403 है। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो एलसीएम दिया है उसकी जगह हम 12 गुना एचसीएफ पुट कर देंगे इसकी जगह। तो करते हैं 12 गुना एचसीएफ प्लस एचसीएफ बराबर 403। तो 12 एचसीएफ और 1 एचसीएफ 13 एचसीएफ हो गया बराबर 403। तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 403 बटा 13। 13 से इसको काट देंगे, 13 13 3 39 और 13 एकम 13, यही आ गया शायद, और 31 आ गया। इसका एचसीएफ आ गया 31 31। ठीक है दोस्तों, अब ये पूछ रहा है हमसे कि दूसरी संख्या पूछ रहा है। अगर हमारा एचसीएफ 31 आ गया तो हम एलसीएम निकाल लेंगे यहाँ से, जो कि हमारा 12 गुना एचसीएफ है। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 12 गुना 31, 31 धर देंगे हम एचसीएफ की जगह। तो 12 गुना 31 हो जाएगा, 12 एकम 12 हासिल 1, 12 3 36 और 1 37, 372। तो दोस्तों एचसीएफ ये आ गया, एलसीएम ये आ गया, एक संख्या ये, दूसरी संख्या हमसे पूछा है। तो वही फार्मूला लगा देंगे हम जो हमने ऊपर के क्वेश्चन में लगाया था। यानी कि पहली संख्या, एक संख्या दे रहा है कि 93 गुणा दूसरी संख्या x मान लेते हैं गुणा एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, तो x की वैल्यू आ जाएगी 372 गुणा 31 अपॉन 93। 31 3 93 और 3 से इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो दूसरी संख्या 124 आ गई। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम उनमें से बड़ी संख्या के 10 गुने के बराबर है। छोटी संख्या और एचसीएफ का अंतर 45 है, तो छोटी संख्या बताइए। इसको करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसे वैसे ही करेंगे हम। क्वेश्चन कह रहा है कि एलसीएम, मान ली दो संख्या है हमारे पास, कोई संख्या, एक संख्या x है और एक y है। हम x को बड़ी संख्या मान लेते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एलसीएम
उनमें से बड़ी संख्या के 10 गुने के बराबर है, यानी कि बड़ी संख्या 10 है तो ये एलसीएम 10x है, ठीक है। और छोटी संख्या और एचसीएफ का अंतर 45 है, यानी कि छोटी संख्या y है हमारे, y माइनस एचसीएफ को h मान लेते हैं, y माइनस एचसीएफ का अंतर 45 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है कि तो छोटी संख्या बताइए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दोस्तों एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यही होता है सूत्र। तो हम लगा देंगे इसमें, एलसीएम की जगह हम धर देंगे 10x और एचसीएफ का एचसीएफ रहने देंगे, और पहली संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या हमारी y, हमने y मानी थी दूसरी संख्या, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ x से x कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 10 इंटू एचसीएफ, ठीक है दोस्तों। ये आ गया y बराबर, y की वैल्यू यहाँ रख देंगे इसमें, तो हमें एचसीएफ निकल जाएगा। रखते हैं यहाँ पर, ये दे रखा है y की जगह हम 10 एचसीएफ रख देते हैं, यानी कि 10h माइनस h इसमें रख देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलो तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे 10h माइनस h बराबर 45, 9h बराबर 45, तो h की वैल्यू कितनी आ गई निकल के 5, ठीक है दोस्तों। h की वैल्यू 5 आ गई। हमसे पूछा क्या है, इसने हमसे पूछा है कि छोटी संख्या की वैल्यू, मतलब छोटी संख्या क्या होगी। अगर h की वैल्यू 5 है तो इसको 2 मान लो चाहे आप, तो y बराबर इसमें रख दो h की वैल्यू, HCF की वैल्यू 5 को, y बराबर 10 गुना 5, यानी कि छोटी संख्या आ गई 50। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम इनमें से बड़ी संख्या का 11 गुना है। छोटी संख्या और एचसीएफ का योग 60 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। ये अभी करा है ऐसा क्वेश्चन दोस्तों, ये आप घर से कर लेंगे, खुद से कर लेंगे, नहीं होगा तो मुझे बता देना, मैं करा दूंगा। लेकिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके मुझे बताते रहा करें। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, एचसीएफ 15 है, तो संख्याएं बताइए। तो दोस्तों करते हैं इसको, संख्याओं का अनुपात 5:6 है, तो संख्याएं मान लेते हैं हम 5x व 6x, ठीक है। और इनका एचसीएफ दे रखा है हमें 15। अगर एचसीएफ 15 है तो हमने बताया है कि जो दोनों संख्याएं होती हैं वो एचसीएफ से विभाज्य होती हैं, कोई भी संख्याएं सही, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये दोनों संख्याएं ज़रूर एचसीएफ से विभाजित होंगी, क्योंकि एचसीएफ इनकी छोटी संख्या है, इसलिए एचसीएफ से विभाजित होंगी। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 15 का मल्टीपल होंगे दोनों, ये प्रोडक्ट दोनों नंबर जो हैं, तो x की जगह इसमें 15 पुट कर देंगे, तो 5 गुणा 15, 6 गुणा 15, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 75 और 90। अब भी आप देख सकते हैं अगर इनका हम एचसीएफ निकालेंगे तो 15 ही आएगा, तो दोनों संख्याएं ये हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है, संख्या एचसीएफ 12 है, तो इनका एलसीएम पूछ रहा है हमसे। देखिए दोस्तों, फिर ऊपर की तरह का क्वेश्चन है ये भी। संख्याएं मान लेते हैं 8x व 5x। अगर एचसीएफ 12 है तो एचसीएफ के मल्टीपल होंगी दोनों क्वेश्चन ये, तो x की जगह इसमें हम 12 रख देंगे, तो संख्या क्या हो जाएंगी, ये 8 गुणा 12 व 5 गुणा 12, यानी 12×8 96 और 12×5 60, तो 96 और 60 का एचसीएफ निकाल लो, सॉरी एलसीएम निकाल लो, एलसीएम पूछा है। अगर इनका हम एलसीएम निकालने लगे तो देखो 12 से डायरेक्ट कट रही है, मैं डायरेक्ट काट देता हूँ शॉर्ट के लिए, 12×8 96, 12×5 60, और ये 8 से कटेगा और ये 5 से कटेगा बाद में जाके, तो 8×5 40, यानी कि 12 की गुणा 40 में करेंगे तो 480 इनका एलसीएम आ जाएगा। आप निकाल लेना, मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है, एलसीएम 450 है, तो संख्याएं। अब देखिए दोस्तों, इसने क्या है, दो संख्याओं का अनुपात माना कि संख्याएं हमारी 6x व 5x हम मान लेते हैं संख्याओं को, ठीक है। अब ये कह रहा है एलसीएम 450 है, एलसीएम हमें 450 दिया है, तो जाहिर सी बात है अगर एलसीएम 450 होगा
तो इन संख्याओं की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो तब 450 आना चाहिए। एलसीएम निकालने के लिए हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर कैसे हो जाएंगे, नहीं गुणनखंड करते हैं, यानी कि x तो कॉमन होगा ना इन दोनों में, 6 गुणा 5 गुणा x बराबर 450, यही तो होगा भाई। इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम ऐसे ही तो होगा, एलसीएम कॉमन संख्या ही तो लेते हैं हम, जो कॉमन होती है सारी किसी भी संख्या उसमें। तो देखेंगे तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 450/30 और ये कट जाएगा 0 से 0, 3 से 15, यानी कि संख्याएँ आ जाएंगी हमारी। ये x की वैल्यू 15 आ गई, तो x की वैल्यू यहाँ रख देंगे 15। तो संख्या क्या हो जाएंगी हमारे पास, 6 गुणा 15 और 5 गुणा 15, यानी कि 90 और 75, वे दोनों संख्याएँ आ जाएंगी। अब देखेंगे आप 90 और 75 का एलसीएम 450 आएगा और ये 6:5 के अनुपात में भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का योग 135 है, उसका एलसीएम 300 है, एचसीएफ 15 है, तो संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं कोई भी x और y, तो हमें उनका योग दे रखा है 135, एलसीएम 300 दे रखा है, एचसीएफ हमें 15 दे दिया, तो संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। दोस्तों जब अगर एचसीएफ हमारे पास 15 है तो ये दोनों संख्याएं 15 की गुणक होंगी, तभी तो 135 इनका योग हुआ। हमें पता नहीं है, यानी कि ये भी 15 की गुणक होगी और ये भी 15 की गुणक होगी, तभी तो 135 आ रहा है इनका योग। अगर हम 15 इसमें से कॉमन ले ले x + y, ये तो मैंने कुछ वैसे आपको समझाने के लिए लिखा है, तो 15 से कट जाएगा 135 9 बार, तो x + y यानी कि दोनों संख्याओं की जो वैल्यू होगी वो 9 होगी, जोड़ेंगे अगर हम। ठीक है, अगर ऐसे हम देखते हैं 15 का गुणक छोड़ के संख्याएँ जो दोनों होंगी, अगर एलसीएम इसका 300 दे रखा है तो दोनों संख्याएं जो 15 की गुणक थी, यानी 15x गुणा y, क्योंकि हम एक एक बार लेते हैं, यानी कि 300 दे रखा है तो दोनों की गुणक हो जाएगी, ये कट जाएगा 15 से 20 बार, यानी कि अब आप देख रहे हैं यहाँ x + y की वैल्यू 9 आ गई और x × y की वैल्यू 20 आ गई। तो ऐसे दो क्या फैक्टर होंगे जिनकी x + y बराबर 9 और x × y बराबर 20। तो आप आप इसको सॉल्व करके देखेंगे कि 5 और 4 ऐसे ही होंगे, 5 और 4 9 और 5 चौक 20। ठीक है, तो दोनों संख्याएं x और y की जगह 5 और 4 आ गई। तो अगर प्रॉपर संख्याएं निकालनी है हमें, तो 15 इनका गुणक था, तो 15 की दोनों में गुणा हो जाएंगी दोस्तों, 15 की इसमें और 15 की इसमें, तो 15 पंजे 75 और 15 चौका 60। ठीक है दोस्तों, ये दोनों संख्याएं हो जाएंगी वो। तो 15 75 और 60 का हमें अंतर पूछ रहा है, संख्याओं का अंतर, तो संख्याओं का अंतर 15 आ जाएगा, 15 इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको प्रैक्टिस करनी होगी तभी आप कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 273 और एचसीएफ 13 है, यदि संख्या 13 से बड़ी हो, यदि प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी हो तो संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, इनका सॉल्यूशन करेंगे। हमें एलसीएम दिया है 273, एचसीएफ दिया है 13। अगर एचसीएफ हमें 13 दिया है तो ये 13 की मल्टीपल होगी संख्या, तो हम इसको 13 से भाग कर देंगे, काटते हैं 13 दूनी 26, 13 कम 13, तो संख्याएं जो आएंगी हमें मल्टीपल के रूप में, वो 21 उनका फैक्टर होगा, मतलब 21 की गुणक होंगी संख्याएं। 13 की दोनों संख्याएं ऐसी होंगी जो गुणक होंगी इनकी। ठीक है, अगर हम इनको 13 से काटेंगे और अगर इसके हम x और y की तरह इसके फैक्टर करने लगे तो 7 और 3 होंगे, 7 और 3 ये वे दोनों मूल संख्याएं आ जाएंगी जिनका एचसीएफ हमें 13 होगा। अगर इनका एचसीएफ 13 है दोनों मूल संख्याओं का, तो जाहिर सी बात है 13 की दोनों गुणक होंगी, तो 13 की गुणा इसमें हो जाएगी और 13 की गुणा इसमें हो जाएगी, तभी तो ये दोनों संख्याएँ निकलेंगी। 13 सत्ते 91 91 और 13 × 3 39 39, ये दोनों वो संख्याएं हैं, और जिनका एचसीएफ 13 है और एलसीएम 273 है। अब हमसे पूछ रहा है, और देखो ये 13 से बड़ी भी हैं। ठीक है दोस्तों, अब तो संख्याओं का योग पूछा है हमसे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 9 और 3 12 1 13, 130 होगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का HCF 12 है, LCM 360 है, तो ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, ऐसे कितने जोड़े बनेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों इसका। देखिए LCM 360 दिया है और HCF 12 है, तो LCM को इसको डिवाइड कर लेंगे हम 12 से, तभी तो हम पे दोनों संख्याओं का गुणक निकलेगी। जो डिवाइड होके आएगा वो दोनों संख्याओं के मूल गुणक होगा, मतलब कि दो संख्याओं का छोटा मल्टीपल होगा वो। 12 तिया 36 यानी कि 30 आ गया। और 30 जो होगा मतलब कोई दो संख्याएं थी हमारी, उनका मूल फैक्टर होगा 30। अगर हम संख्याएं निकालने लगेंगे दोस्तों तो संख्याएं क्या हो जाएंगी वो, हालांकि हमसे पूछा नहीं है संख्याएं, मूल चीज़ ही पूछी है 30। तो जाहिर सी बात है कोई भी फैक्टर हो सकते हैं 30 के, तो हमसे पूछा है कि इनके जोड़े कितने बनेंगे, x इंटू वाई। तो जोड़े हमेशा हम ऐसे बनाते हैं जो एक दूसरे से कटे नहीं, संख्या ऐसी लेते हैं। एक जोड़ा तो हो जाएगा 30 इंटू 1 30, 30 इंटू 1 यानी कि 30 इंटू 1 सॉरी 30 इंटू 1 बराबर 30 हो जाएगा। एक जोड़ा हो जाएगा हमारा 15 गुणा 2, 15 दूनी 30 होते हैं। एक गोट जोड़ा हो जाएगा 10 गुणा 3 और एक जोड़ा हो जाएगा 6 गुणा 5। 4 जोड़े होंगे ना, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे 4 जोड़े बनेंगे, 4 जोड़े बनेंगे, ये इसका आंसर होगा। संख्याएं ऐसी लेंगे आपस में जो कटे नहीं। मान लेना 40 होता तो 40 को हम 20 गुणा 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 और 20 तो आपस में कट रहे हैं, तो 10 गुणा 1 आ जाएगा ये तो, लेकिन 40 है वो तो ऐसा थोड़ा ध्यान रखते हैं इसमें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, दो संख्याओं का HCF 15 है और योग 300 है, तो कितनी संख्याएं बनेंगी ऐसी। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें योग पूछा है आपसे। तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमसे कोई दो संख्याएं दी हैं x प्लस वाई यानी कि योग उसका 300 दिया है। तो ये दोनों संख्याएं जाहिर सी बात है दोनों संख्याएं हैं तो 15 की गुणक है, क्योंकि इसका HCF 15 है। तो मूल जो दो संख्याएं आ जाएंगी हमारे पास वो आ जाएंगी 20, ये कट जाएगा इससे 20 बार। अब 20 के जोड़े कितने बनेंगे, ऐसे ध्यान रखना ऐसी संख्या लेते हैं जो आपस में कटे ना। एक तो हो जाएगा अगर हम जोड़े किन्हीं दो संख्याओं को 20 बनाना है, यहाँ तो यहाँ ऊपरले क्वेश्चन में शायद हमने गुणा की थी, यहाँ पे जोड़े बनाएंगे जोड़ने वाले। तो एक तो हो जाएगा 1 और 19, एक हो जाएगा 2 और 18, 2 और 18 नहीं होगा आपस में कटेगा वो तो। एक हो जाएगा 3 और 17, 3 और 17 हो गया दोस्तों। एक हो गया 3 और 17 और 14, 6 नहीं ले सकते, 13 और 7 ले सकते हैं, और 9 और 11 आपस में नहीं कटेंगे, 9 और 11। तो यहाँ भी 4 जोड़े बनेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। 4 संख्याएं बनेंगी, ये चारों संख्या ये होंगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग और एलसीएम का अनुपात 7:12 है, यदि HCF 15 है तो संख्याओं का अंतर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को दोस्तों हमसे कहा है कि दो संख्याओं का योग और एलसीएम, यानी कि दो संख्याएं हैं x प्लस वाई और एलसीएम जो उनका योग है वो हमें दिया है। ये 7 दिया है और ये 12 दिया है। अब दोस्तों यहाँ समझने वाली बात ये है कि हमें HCF 15 दिया है, इसको भी हम बाद में देखेंगे। अगर दोनों संख्याओं का योग 7 है और LCM 12 है तो संख्याएं देखते कैसे होंगी। LCM तो हमेशा दो संख्याओं का गुणक होता है ना, किसी का फैक्टर निकालते तो आते हैं, और दो संख्याओं का योग हमें दिया है 7। तो ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ हमें क्वेश्चन का हल यही हो जाता है। अगर x प्लस वाई 7 है और x इंटू वाई 12 दिया है हमें, तो 3 और 4 दो ऐसी संख्याएं होंगी जो वेरीफाई कर रही हैं यहाँ पर। 3 प्लस 4 3, क्योंकि 3 चौका 12 और 3 और 4 7, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और 4 दो ऐसी संख्याएं होंगी जो वेरीफाई कर रही हैं। अब देखिए अगर इनका HCF 15 है तो जाहिर सी बात है ये दोनों 15 की मल्टीपल होंगी, तो इनमें 15 की गुणा हो जाएंगी क्योंकि इनका HCF है 15। तो 15 थी 45 और 15 चौका 60, 15 ये 60 और 45 दो संख्याएं ऐसी हो जाएंगी। ये वो दो संख्याएं जिनका HCF 15 है, और अगर इन संख्याओं का योग और एलसीएम का अनुपात निकाले 7:12 होगा। हमसे पूछा है संख्याओं का अंतर, 60 में से 45 जाएगा तो 15 इसका आंसर आ जाएगा, डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन है दोस्तों, 3 धावक 16 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार रास्ते पर एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में इतने 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 किलोमीटर प्रति घंटे की दौड़ना शुरू करते हैं, कितने समय बाद पुनः मिलेंगे। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन होते हैं धावक वाले, या फिर आपने देखा होगा कि घड़ी वाले क्वेश्चन होते हैं कि एक घड़ी 4, 6, 8 सेकंड में बजना शुरू करती है और फिर वे आपस में अगली बार कितने टाइम बाद वे आपस में एक साथ बजेंगी। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक ही तरह से होते हैं, इनमें सीधा सीधा हम एलसीएम निकाल देते हैं। तो जो एलसीएम आता है निकल के वही आंसर होता है, जैसे इस क्वेश्चन में करेंगे हम। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन अलग दिया हुआ है, ये होते ऐसे ही हैं, उनमें डायरेक्ट एलसीएम निकल जाता है। इसमें क्या दिया है दोस्तों मैं बताऊँगा आपको। 16 किलोमीटर लंबा वृत्ताकार है, तो एक लड़का 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, दूसरा 6 से, तीसरा 2 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहे हैं। तो एक एक चक्कर कितने कितने घंटे में पूरा कर लेंगे देखते हैं। देखो 16 का भाग कर देंगे 4 में, ठीक है। पहले के लिए ए और बी कितने में कर रहा है, कितने घंटे में, 16 का भाग 6 में, और फिर सी जो है हमारा 16/2। तो देखेंगे 4 चौक 16 और ये कट जाएगा 3 और 8 और ये कट जाएगा 2, 8। अब इनका हम जो एलसीएम निकाल देंगे तीनों संख्याओं का, जो एलसीएम निकलेगा वो इसका आंसर होगा। तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसके नीचे है ही 3 और इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं। तो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं इनका, जो बटे वाली भिन्नें होती है उनका एलसीएम ऐसे निकालते हैं कि जो ऊपर की संख्याएं हैं उनका एलसीएम और नीचे की संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। तो ऊपर की संख्याओं का एलसीएम निकाल लीजिए। तो संख्याएं ऊपर 4, 8, 8, इनका एलसीएम आ जाएगा 8। अगर हम निकालेंगे तो 8 ही आएगा। और जो नीचे की संख्या है 1, 3, 1, इनका एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा, क्योंकि कोई भी इसमें फैक्टर जो है कॉमन नहीं है। तो एलसीएम इसका, एचसीएफ इसका 1 आएगा। तो ये जो है आंसर आ गया इसका 8/1, यानी कि 8 आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों। तो कितने समय बाद ये पुनः मिलेंगे, तो ये 8 किलोमीटर का चक्कर लगाने के बाद आपस में मिल जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कमरे की लंबाई व चौड़ाई 180 व 105 मीटर है। कमरे के फर्श पर कम से कम संख्या में कितनी वर्गाकार टाइल्स बिछाई जा सकती है। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम जो है वर्गाकार टाइल्स कम से कम संख्या में कितनी बिछाई जाती है, इनका एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हैं हम। अगर हम देखें 180 और 105 का एचसीएफ निकालते हैं कितना आएगा। ठीक है दोस्तों। तो पहले इसको देखते हैं, दोनों संख्या 3 से कट रही हैं, 3 सिंह 18 और 3 तिया 9, 3 पंजे 15। ठीक है दोस्तों। अब 5 से काट देते हैं, 12, 7। 12 और 7 ऐसी संख्या दो कि आपस में नहीं कटेंगी, मतलब और किसी संख्या से नहीं कटेंगी। तो इनका एचसीएफ यहीं तक रह जाएगा एचसीएफ, ये दोनों क्योंकि अलग अलग कटेंगी। तो एचसीएफ आ गया इनका 15। ठीक है दोस्तों, 15 इनका एचसीएफ आ गया। अब कितनी वर्गाकार टाइल्स बिछाई जा सकती है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, कमरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कमरे का क्षेत्रफल, भाई आयताकार कमरा है तो कमरे का क्षेत्रफल 180 गुणा 105 यानी लंबाई गुणा चौड़ाई में हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम निकाल लेंगे ये जो 15 जो आया है हमारा एचसीएफ आया, यानी छोटी टाइल की लंबाई और चौड़ाई आई है, एक छोटी टाइल जो वर्गाकार टाइल आई है। तो इस टाइल का भी क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 15 गुणा 15 टाइल का क्षेत्रफल, इससे भाग कर देंगे। तो दोनों को काट दो आपस में, ये 15 सत्ते 105 और 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 12 गुणा 7 यानी 12 सत्ते 84, 84 टाइल्स लगेंगी दोस्तों। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 आयताकार खेतों का क्षेत्रफल 105 मीटर, 147 मीटर, 231 मीटर स्क्वायर है। तीनों खेतों में समान क्षेत्रफल की और बड़े से बड़े आकार की फुलवाड़ी है। यदि फुलवाड़ी की लंबाई 7 मीटर है तो चौड़ाई बताइए। देखिए दोस्तों, ऊपर के जैसा ही क्वेश्चन है, जैसा हमने भी कराया था। तीनों खेतों का क्षेत्रफल दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, इनका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो 3 से काटते हैं पहले, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 नौ 27 और 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21। अब संख्याएं सिर्फ 7 से कट रही हैं, 7 पंजा 35 और 7 सत्ते 49, 7 एकम। तो ये संख्याएं ऐसी हैं जो किसी भी कॉमन संख्या से नहीं कटेंगी। तो इसका एचसीएफ आ जाता है दोस्तों 7 या 21, 21 इसका एचसीएफ आ जाता है। यानी 21 जो है ये क्षेत्रफल आ गया हमारा, जिस तरीक़ा से 15 जो आया था हमारा, ये आया था 15, मैं दिखा रहा हूँ आपको।
ये आया था 15 एक ही टाइल्स की लंबाई। तो यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर दे रखा है इनका क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों, खेतों का क्षेत्रफल दे रखा है। तो ये जो 15 ये सॉरी 21 जो है हमारा, ये फुलवाड़ी की क्यारी जो है उसका क्षेत्रफल आएगा। सबसे बड़े से बड़े आकार की फुलवाड़ी जो होगी उसकी क्यारी का क्षेत्रफल आएगा। तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई जो क्यारी की होगी उसका क्षेत्रफल होगा 21 वर्ग मीटर आ गया ये, ठीक है दोस्तों। अब हमें इसने लंबाई दे रखी है, यानी कि 7 गुणा चौड़ाई बराबर 21। तो चौड़ाई बराबर आ गई 7 तिया 3 मीटर इसकी चौड़ाई होगी, ठीक है दोस्तों। 3 इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, 3 बर्तन ABC जिनमें 225, 345, 120 लीटर दूध है। तो बड़े से बड़े बर्तन का आकार क्या होगा जो सभी प्रकार के बर्तनों का दूध पूरा पूरा माप सके? वह ऐसे कितने बर्तनों की आवश्यकता होगी? ऐसे ही 225, 345, 120। HCF निकालते हैं। सारी संख्याएं 5 से कट रही है, 5 से काट दो। 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30 और 5 45 और 5 दूनी 10, 5 चौक 20। अब तो 5 से नहीं कटेंगी, 3 से काट देते हैं अब की बार। 3 एकम 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24। ठीक है दोस्तों, अब ये 15, 23 और 8 ऐसी संख्याएँ आ गई जो दोबारा किसी से कटेंगी नहीं संख्याएँ। तो इसका जो आ गया दोस्तों 15, ये आ गया इसका HCF हमारा 15 आ गया इसका, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये पूछ रहा था कि लीटर दूध है, बड़े से बड़े बर्तन का आकार क्या होगा। ये जो 15 आया दोस्तों, इतने लीटर दूध था, ये 15 आया है। ये 15 जो आया, ये बड़े से बड़े बर्तन का आकार आ गया 15। जो सबसे बड़ा बर्तन होगा इसमें जिससे हमारा दूध नापा जाएगा 15 लीटर का ये बर्तन आ गया वो। अब ये पूछ रहा है हमसे ऐसे कितने बर्तनों की आवश्यकता होगी। अगर 15 लीटर का बड़े से बड़ा बर्तन है और किसी में एक डिब्बे में हमारे पास 225 लीटर है, 303 दूसरे में 345 है, एक में 120 लीटर है। अगर सबसे बड़ा हमारे पास जो बर्तन है वो 15 लीटर का है, तो ऐसे कितने बर्तनों की आवश्यकता होगी। अब हम देखते हैं। तो 225 हम डिवाइड कर देते हैं भाई, कितना आता है 15 से, तो 15 से 15 ही बार कट जाएगा। और फिर इसको डिवाइड करते हैं, ये जो 345 है बटे 15 से, 15 दूनी 30 और 15 थी 45 यानी कि प्लस 23, और फिर 15 से डिवाइड कर देते हैं 120 को 15 से, 15 अट्ठे 120 प्लस 8। तीनों को जोड़ दो दोस्तों, तीनों को जोड़ दोगे तो इतने बर्तनों की आवश्यकता पड़ेगी। 15 और 8 23 और 23 और 23 46, यानी 46 बर्तनों की आवश्यकता पड़ेगी। इनका एलसीएम निकालो, जो एलसीएम आएगा वो सबसे बड़े बर्तन की माप होगी, और जितने बर्तनों की आवश्यकता पड़ेगी दूध भरने के लिए इनका भाग कर दो उसमें। तो दोस्तों ये 46 बर्तनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मैं कोई भी आगे आने वाली वीडियो गेरूँ तो आप जो अपडेट हो जाए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।